जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आपका जो पेपर आने वाला है, जो आपका आगामी शिफ्ट है, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है और कुछ घंटे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी के कराऊँगा 37 सवाल, 38 सवाल कराऊँगा। यहाँ पर आपको जीके के और यूपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा। अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप करके चले जाते हैं तो ये मेरा मानना है दोस्तों, ये मेरा दावा है साथियों कि अब आपकी जो भी शिफ्ट होगी बहुत ही प्यारा पेपर गुजरेगा आपका। आप तो कहोगे सर, तो ऐसा लग रहा है कि सर आपने ही पेपर बनाया है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अन्वीक्षा का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अन्वीक्षा का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका आंसर आप लोग अगर सी पे लगा देंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनु प्लस इक्षा जो है अन्वीक्षा का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए दोस्तों। तो आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा शुद्ध वाक्य हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, उसका शिमला जाना है। तो ये एक शुद्ध वाक्य नहीं होगा दोस्तों। उसने शिमला जाना है दोस्तों, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। उससे शिमाला जाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसे शिमला जाना है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे शिमला जाना है, ऑप्शन डी वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कपटी मित्र जो है वो कौन हो सकता है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। काठ का उल्लू होना, नहीं, यहाँ पे कपटी मित्र को ये नहीं कहते हैं। अकल का दुश्मन को भी नहीं कहते हैं। इनमें से कोई भी नहीं, ये ऐसा नहीं है। सिर्फ सी वाला आंसर बचता है, जो कि आस्तीन का सांप। कपटी का मित्र जो है वो आस्तीन का सांप कहलाएगा दोस्तों। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है सिर उठाने का जो मुहावरे का सही अर्थ है वो बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे सिर उठाने का मतलब ये हो जाएगा कि क्या रंग उतर जाना, नहीं ये भी नहीं होगा। भेद प्रकट करना, ये भी नहीं होगा। पछताना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो विद्रोह कर दे, सिर उठा दे, यानी आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, वो विद्रोह करना होता है। तो इसका आंसर विद्रोह करना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। दोस्तों, आपको यहाँ पे शुद्ध शब्द छांटना है। तो वो कौन सा शुद्ध शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि भाई आप ऑप्शन सी वाला अभ्यस्त वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर आप इस पे लगा देते हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है कि तुम कहाँ पढ़ते हो उसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो वो आपको बताना है। तो ये कैसा यहाँ पे विशेषण है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रश्नवाचक है वो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। जो बी वाला है प्रश्नवाचक जो है वो इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है, आपको दोस्तों इसमें अव्यय बताना है कि कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आप डी वाला सेलेक्ट कर लेंगे आंसर, और वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है एक वचन, कि किसका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रत्येक, ऑप्शन बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रत्येक आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा कि प्रयोग जो है सदैव एक वचन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताना है। तो वो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि दो प्रकार से होता है, दो आधार के ऊपर होता है, तो ऑप्शन ए वाला आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया क्लास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बताना है लालटेन शब्द जो है वो किन वर्गों में आता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो आपको डी दिख रहा है ना, विदेशज, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इस पे लगा देंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दोस्तों आंशिक शब्द बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इसका ऑप्शन सी लगाते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सही हो जाता है। आंशिक में आपको इक लग रहा है, ठीक है, तो वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ध्वंस शब्द का मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ध्वंस का क्या मतलब होता है दोस्तों। ध्वंस का मतलब होता है बिगाड़ना। ठीक है दोस्तों, बिगाड़ना का मतलब होता है ध्वंस। ठीक है, और
इसका विलोम शब्द मतलब विलोम का उल्टा क्या है, बिगाड़ने का क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं यहाँ पे निर्माण निर्माण करना। तो आपका आंसर जो है वो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध का पर्यायवाची क्या है। तो उस पर्यायवाची का मतलब आप लोग जानते हैं कि पर्यायवाची का मतलब सिमिलर जो वर्ड होते हैं उनको कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन ए लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो आपको यहाँ पे जो है समरूपी भिन्नार्थक है यानी अलग है, आपको ये बताना है। तो कौन सा यहाँ पे अलग हो जाएगा तो वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, अभिनय और नाटक जो है वो समरूपी है, ठीक है, एक जैसा है। और आदि अंत भी एक जैसा है, अनुचर नौकर भी एक जैसा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि कौन सा जोड़ा जो है वो भिन्नार्थक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अवधि अवधि जो है वो भिन्नार्थक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जीने की इच्छा, आपको ये बताना है कि जीने की इच्छा का कौन सा जो है आपको ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जिजीविषा है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्लास। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? आपको बताना है कि निम्न में से शुद्ध रूप जो है वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो शुद्ध रूप आपको यहाँ पे बताना है। तो जो आपको प्रदर्शनी दिख रहा है ना लिखा हुआ, ये बिल्कुल ठीक शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। बाकी जो और हैं प्रदर्शनी, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सारे ऑप्शन। राम और श्याम भाई हैं, तो यहाँ पे कोई विशेषण का उपयोग या प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ये भी नहीं है। माँ ने दाल खाने में दाल और रोटी परोसी, ये भी नहीं है। तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय आपको बताना है दोस्तों। तो अव्यय यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो अव्यय यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अभी एक पिछला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी वही आंसर था और इसमें भी वही आंसर है, और जो तो आपका डी इस हिसाब से आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्लास। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अगला क्वेश्चन है। पुस्तक रखी है, इस वाक्य में वचन बताना है दोस्तों। तो पुस्तक में आपको वचन बताना है कि आपको क्या वचन लगता है। क्या ये त्रिवचन है? बिल्कुल नहीं है। द्विवचन भी नहीं है, बहुवचन भी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वचन दिख रहा है, तो आपका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्लास। अगला क्वेश्चन है। औपचारिक शब्दों में प्रत्यय लगा है, तो आपको यहाँ पे औपचारिक में बताना है कि क्या प्रत्यय लगा। तो अभी ये एक इसी तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है, फिर से एक वैसी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे जो सी वाला है, एक आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्लास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे पाश्चात्य का जो है वो विलोमार्थक शब्द बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। पवार्ते आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो आपको यहाँ पे जोड़ी बतानी कि वो कौन सी जोड़ी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पाठशाला और विद्यालय जोड़ी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ये एक जोड़ी दिख रही है। चारपाई और खटिया की भी जोड़ी दिख रही है। निशा और निशाचर जो है यहाँ पे वो जोड़ी नहीं दिखती है दोस्तों, और सुमन पुष्प दिखती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बी वाला आपका आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निशा निशाचर जो है वो जोड़ी नहीं है दोस्तों। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदिर मधुरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो आपको दोस्तों यहाँ पे युग्म बताना है कि कौन सा हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो देवालय अश्वशाला है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है क्लास, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगल में लगने वाली आग, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्रम में सही शब्द चुनना है। तो यहाँ पे आप चुन सकते हैं जो बी वाला है, दावानल वाला, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्लास। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सदानंद का संधि विच्छेद करना है। तो अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन ए वाला आंसर इसका सही हो जाता है। सत प्लस आनंद जो है सदानंद का संधि विच्छेद हो जाता है दोस्तों। ठीक है क्लास, बहुत ही बढ़िया। पंख में
पैदा हो तो आपको यहाँ पे बताना है जो पंख में क्या पैदा हो सकता है दोस्तों। जो पंख में पैदा होता है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो पंख में पैदा होगा वो कमल होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर हो जाता है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आपको दोस्तों इसमें से शुद्ध रूप का चयन करना है, वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन करना है। तो अगर आप कहेंगे यहाँ पे कि अगर आपका आंसर सी है, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, तो बिल्कुल आपका ठीक आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ आपको बताना है कि काफुर होने का क्या मतलब है। तो काफुर होने का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। तो यहाँ पे आपका आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है दोस्तों। तो आपको बताना है कि लोहे के चने चबाना, इनमें से जो है कौन सा मुहावरे का उचित अर्थ हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोहे के चने का शौकीन कोई होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चनों के लिए मारे मारने फिरना, ऐसा भी नहीं। बहुत खतरा उठाना, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत कठिनाई का सामना करना जो है वो बिल्कुल लोहे के चने के चबाने के समान होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। तो वहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन बी वाला अवधी जो है वो बिल्कुल बोली वही बोली जाती है, अवधी बोली जो है इलाहाबाद में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उड्डयन का जो है संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन ए पे लगा देंगे आंसर, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्लास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चूरन किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों यहाँ पे आपको चूरन जो है वो शब्द बताना है कि यहाँ पे चूरन जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन डी आप लगा देते हैं, तद तबधो, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको यहाँ पे चौकड़ी के मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि राह भूल जाने वाले को राह, या राह ना सूझने वाले को यहाँ पे कह सकते हैं कि चौकड़ी भूल जाना। तो आपका आंसर ऑप्शन ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इसका विलोम शब्द बताना है। अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि वैमनस्य का विलोम शब्द जो होगा वो समन्वय हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है दोस्तों। अगली क्वेश्चन देखेंगे, जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस कहावत का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे खुद वैसे साथी, तो जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ यही हो जाता है। तो ऑप्शन बी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो कह सकते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, जो धरती फोड़ कर जन्मता है। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब बताना है कि जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहेंगे यहाँ पे उपज। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इस जो है वाक्य में कारक बताना है। तो क्या इसमें ऐसा कौन सा कारक हो सकता है? कर्ता है, कर्ता नहीं दिखता है इसमें, कर्म भी नहीं दिख रहा है, अधिकरण भी नहीं दिख रहा है। ये इसमें आपको संबंध दिखाता है कि जो गाय जो है दोस्तों, जो गाय है वो किसकी है? वो राम की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संबंध दिख रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे बताना है कि विटामिन जो डी है, विटामिन डी जो है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से कौन सा यहाँ पे आपको रोग हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे ऑप्शन ए वाला रिकेटस जो है वो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाता है। तो आप इसके साथ चले जाइएगा, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को नाम दिया गया था। तो यहाँ पे कौन सा नाम दिया गया था? कुछ लोग जानते भी होंगे, तो आप लोग आंसर दे चुके होंगे। जो नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, उसे परम कहते थे। ठीक है, परम ऑप्शन बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लास बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में, यानी ऑप्शन सी वाला जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। 2003 में इसकी ये स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शंघाई में। ऑप्शन बी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाता है, शंघाई में उपस्थित है। ठीक है, बहुत ही बड़े क्लास। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि
जल्लीकट्टू के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका आंसर है डी वाला पोंगल वो जुड़ा हुआ है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। डी वाला पोंगल जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय के 48वें न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए वाला जो है एन वी रमन्ना जो है बिल्कुल सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्याधीश जो हैं वो एन वी रमन्ना बनाए गए हैं। बहुत ही बढ़िया क्लास। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इसकी दिनांक बतानी है। तो आपको बतानी है दिनांक 7 अप्रैल। ऑप्शन जो बी वाला आंसर है इसका 7 अप्रैल को, वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो आपको ये बताना है कि कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी वाला मोग। मोग जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियायक प्राधिकरण किसे प्राप्त है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको बताना है म्यूचुअल फंड का आंसर दोस्तों। तो कह सकते हैं यहाँ पे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्लास। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन सी वाला जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। दहेग में इसका मुख्यालय है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए यहाँ पे इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से जो चोल शासक था वो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं की दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो यहाँ पे अगर कह सकेंगे कि भाई सरहिंद में जो है सिंहासन पर बैठाया गया था। तो ऑप्शन बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने नेतृत्व किया। तो कह सकते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बिल्कुल ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्लास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है उसके तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऑप्शन सी के साथ आप चले जाइएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और अनुच्छेद 66 के साथ होता है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो आपको बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा जो है यहाँ पे ऑप्शन डी यानी बलवंत रॉय मेहता ने की थी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3/2 का निर्धारित है। जो आपका आंसर जो ऑप्शन सी वाला है बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्लास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेडियो तरंग के संरक्षण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो वायुमंडल का स्तर बताना है जो कि रेडियो तरंग वाला है। तो ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सी वाला सही हो जाता है। आयन मंडल जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी आपको बतानी है। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी यहाँ पे तापी है दोस्तों, जो ऑप्शन बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षक कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा में जो है विशाखदत्त लिखा गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उसमें लिखा गया था। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है कि सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कह सकते हैं हुमायूं नामा हुमायूं जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों।
खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, तो वो कहाँ फांसी दी गई थी, तो आपको ये बताना है खुदीराम वाले आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन में तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो किंग्सफोर्ड ऑप्शन ए वाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो सकती है दोस्तों, तो आपको ये बताना है लोकसभा चुनाव के लिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों वो 25 वर्ष होती है। बी वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वो एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन डी वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताना है दोस्तों, तो एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम तो शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो एल्युमिनियम के जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो बॉक्साइट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाइएगा, ये ऑप्शन बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है, तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं 1 MB में कितने के बराबर होती है, तो 1024 किलोबाइट के बराबर होती है 1 MB। तो ऑप्शन सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वे स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो आपको बताना है हर्षवर्धन में कौन सा कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो यहाँ पे प्रयाग में हुआ था। ऑप्शन बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो यहाँ पे आपको बताना है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो कह सकते हैं यहाँ पे बी वाला आंसर आप अकबर हेमू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, तो आपको बताना है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया। तो यहाँ पे जो दिसंबर 27 1911 कलकत्ता में, ये बिल्कुल सही आंसर है। 1900 ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था, तो इसका आंसर आपको बताना है पंचायती राज में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नागौर जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। सी वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान भाग सेकंड किससे संबंधित है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान इसका जवाब है, जो ऑप्शन ए है नागरिकता बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए वाला। बहुत ही बढ़िया क्लास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है, तो माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यूरोप में स्थित है। ऑप्शन सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग चेन्नई इसका जवाब देते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई में है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्लास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो आपको यहाँ पे सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने लोगों की, कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम 10 लोगों की यहाँ पे आवश्यकता होती है, जो कि डी वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन AMRUT किस मंत्रालय के अधीन है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि शहरी आवास और शहरी मामले, ऑप्शन ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इसका बताना है कि कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है पोटेशियोमीटर जो है बिल्कुल सही है, इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर जो है वो सोडियम बेंजोएट बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा, आखिरी तक पढ़ा, बहुत ही ध्यान दिया। मेरा मानना है ये अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है।
ठीक है साथियों, तो ऐसे ही लगे रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, मेहनत करके ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में साथियों। जय हिंद।